और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं केजरीवाल। तो आज ईडी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। ईडी ने 7वां समन जारी कर आज किया है तलब। तो ईडी की ओर से ये 7वां समन अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है और पिछले 6 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे और आज बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो है 7वें समन पर अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले 6 समन पर पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल और ईडी के समन को केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था। तो आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं और ईडी की ओर से 7वां समन है और बताया जा रहा है कि आज जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। पहले 6 बार उन्हें ईडी की ओर से तलब किया गया था, हालांकि वो तब भी जो है ईडी के सामने शामिल नहीं हुए थे, वहां नहीं पहुंचे थे और एक बार फिर से जो है 7वां समन ईडी की ओर से केजरीवाल को भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, इसको लेकर। जी देखिए, जैसे बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी में 12 बजे के आसपास पेश होना था, लेकिन जैसे बता दें सूत्रों से जानकारी आ रही है कि आज भी वो पेश नहीं हो पाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि 16 मार्च तक कोर्ट का इंतजार करें, क्योंकि पहले से ही कोर्ट ने आदेश दे रहा है कि 16 मार्च को इसकी सुनवाई की जाएगी। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी से जो बयानबाजी आ रही है, उन्होंने कहा कि ईडी या फिर सीबीआई या फिर जो केंद्र सरकार है जवाब डाल रही है, कहती है कि अरविंद केजरीवाल पेश हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आज भी शायद उम्मीद नहीं है कि वो भी पेश होंगे। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से क्यों जवाब नहीं दे पा रहे और क्यों जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन ही उनका कोई कार्य मजलिस में आ जाता है। तो देखिए, अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि आज ईडी पेश होंगे या नहीं होंगे, या फिर ईडी इसका इंतजार करेंगे। अजय, उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हम पर कोई दबाव ना बनाए मोदी सरकार। लेकिन वही है कि जो उनके बयान आ रहे हैं केंद्र सरकार का की तरफ से भी सवाल है कि हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही बीजेपी से कोई कार्यकर्ता का मतलब है, नेता का। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी से बयान आते हैं कि केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है और अरविंद केजरीवाल का जो रथ है, जो उनकी लोकप्रिय है, उसको रोकने के लिए, चुनाव प्रचार के रोकने के लिए इस तरह से ईडी का बार बार सम्मान भेजना उनको जरूरी हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पहले ही कोर्ट ने आदेश दे रखा है 16 मार्च को सुनवाई है, तो बीजेपी क्यों नहीं इंतजार कर रही 16 मार्च को, या ईडी क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की तरफ से सम्मान भेज जाओ और जल्दी से उनको गिरफ्तार करो। यानी कि सवाल वही आता लौट करके कि एक तरफ तो ईमानदारी होती है और एक तरफ जवाब नहीं दे होती है। तो सवाल खड़ा था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जवाब दे रहे और उनके नेता ही क्यों जवाब देते हैं। पहले ही वो रणनीति होती है, हर चीज ईडी का पहले उनका सवाल आता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि पहले 2 दिन पहले ही पीसी की गई थी कि अरविंद केजरीवाल सोमवार या मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज ये है कि आज पेश नहीं होंगे। तो आखिरकार ये बयानबाजी क्यों? जी अजय, ईमानदारी के कसीदे पढ़ते रहते हैं अक्सर ही केजरीवाल, और अब जब ईडी के सामने पेश होने की बात आती है तो वहां इससे वो भागते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल है, जो सवाल है उनको देना पड़ेगा, चाहे वो आज नहीं तो कल, और ईडी लगातार उनको सम्मन भेजती रहेगी। और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के अंदर कोर्ट का सवाल जो 16 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले जो भी जवाब होगा उनको देना चाहिए। क्योंकि जो पहले नोटिस में जवाब दिया था उसके बाद उन्होंने हर सवाल का, हर नोटिस का जवाब यही कहा बीजेपी एजेंडा है और बीजेपी ईडी का मुद्दा है। तो देखिए, कहीं ना सवाल खड़ा हो जाता है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के सब जनता भी उनको विश्वास करती थी, उनके भरोसे पर उनको सरकार में सत्ता दी, बार बार एमसीडी में बात करता है कि दिल्ली के साथ का बात कर लें। लेकिन जब कोई मुद्दा पुलिस का आता है या ईडी का सम्मान आता है, तो वो लगातार जो किनारा काटते रहते हैं। अगर उनके काफी विधायक हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, अब जो मंत्री है वो जेल में है, लेकिन फिर भी यही कि उन पर कोई आरोप नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं हुआ। लेकिन जब इसकी आरोप आखिरकार ईडी या सीबीआई ऐसे क्यों किसी को डालेगी जब कोई सबूत नहीं होगा? क्योंकि सवाल सामने आता है, उनके पास चार्जशीट तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही जब जाएंगे तभी पूरा खुलासा होगा कि जो शराब नीति का घोटाला है वो कितना बड़ा घोटाला है और किसकी सच्चाई है। जी अजय, देखा जाए तो पिछले 6 बार की तरह इस बार भी ईडी के सामने पेश होने से वो किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके सामने आए हैं। देखिए, वो बयान भी देते हैं, जैसे ही आज समय खत्म होगा 12 बजे के बाद, तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा बयान आएगा कि किसी कार्य से बाहर गए थे, मैं इससे क्या करूंगा, मैं सम्मान करता हूँ ईडी का, सवाल करता हूँ, सवाल आते हैं सामने। लेकिन जब समय होता था वो ईडी का जवाब नहीं देते, सीधा कहते हैं कि मुझे भेज दीजिए, मैं दे दूंगा जवाब। तो देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, वो बार बार यह दिखाई दे रहे हैं, पहले थे बीजेपी का, कोर्ट का मामला सामने आ गया।
तो देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल का जवाब देंगे या फिर लगातार और 2 नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि 2 और नोटिस आएंगे, उसके बाद मैं कुछ जवाब दे पाऊँ। जी, अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने मुखातिब होने से क्या परेशानी है? क्यों, जब वो खुद को सही बताते हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? जूही देखिए, जो सच्चाई होती है, जो ईमानदार होता है, वो सीना ठोक के सामने खड़ा होता है। देखिए अरविंद केजरीवाल है, हर बार नकार जाते हैं, कोई संबंध नहीं है, गैर कानूनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें मेरे देने का लायक कोई जवाब नहीं है। आखिरकार अब ईमानदार है, ईमानदार कहकर ही सत्ता में आए हैं, आंदोलन चलाया था, आज उसी ईडी पर, उसी सीबीआई पर आप भी इनकम टैक्स में रहे, तो सवाल खड़ा होता है, क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे? तो कहीं ना कहीं चोर के तिनका दाढ़ी में तिनका होता है, तो वो भक्त नजर आता है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर मैं ईडी के सामने गया तो हो सकता है मैं उसके बाद बाहर ना सकूं, तो यही उनको डर सता रहा है लगातार। पिछली बार भी कोर्ट ने आदेश दिया था, नहीं गए, वर्चुअल मीटिंग कर दी, तो देखिए उनको भी खतरा था, अगर कोर्ट गया तब भी मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यही है कि जब तक वो बाहर रहे ऐश काटे, लेकिन जितने ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी जो 2 सहयोगी हैं वो उनकी ही तरह अंदर रहेंगे। जी, अभी जो उनका रुतबा देखने को मिल रहा है, जो भी एक्शन वो ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो खुद अपने ऊपर सवालिया निशान जो है लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पब्लिक में भी ये एक संदेश काफी जाता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल बार बार ईमानदारी बात करते हैं, मोहल्ले कलेंगे में जाकर बात करते हैं, बड़े बड़े दावों की बात करते हैं, लेकिन ईडी जब बुलाती है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं उनके सामने जा रहे? क्योंकि सच्चा आदमी हमेशा कभी डरता नहीं है, खुलेआम उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये पीछे सच्चे हैं, लेकिन कोई सवाल पूछता है ईडी से, ईडी का सम्मान आता है तो गैर कानूनी बीजेपी बन जाता है, किसी पुलिस वाले का या कमिश्नर का, जिस तरह से 7 विधायक खरीदने की बात कही थी, तब भी वो अभी तक सबूत सामने नहीं आया, एक और बयान सामने आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी ही उनको ले डूबेगी, और वही जनता के बीच जो संदेश जा रहा है, सच्चाई जो ईमानदारी थी, वो शायद समाप्त होती नजर आएगी, और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले पहले कोई ना कोई बड़ा खेला हो सकता है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। सपा के सभी विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज होगी अंतिम चर्चा। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और सपा के सभी विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि अंतिम चर्चा होगी और विधायकों को समझाई गई राज्यसभा चुनाव की बारीकियां। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर से बैठक बुलाई है और अपने सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम चीजें समझाई गई हैं और रणनीति के साथ काम करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम चर्चा बताई जा रही है और इसी को लेकर सभी विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर से बैठक बुलाई है और सपा के सभी विधायकों को लखनऊ में रोका गया है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है बातचीत की जाएगी और इस दौरान जो है बैठक में सभी विधायकों के साथ अखिलेश यादव बातचीत करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे। तो सपा के सभी विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है और आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम चर्चा होगी। तो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और इस दौरान जो है विधायकों के साथ अंतिम चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से विधायकों की बैठक बुलाई है, क्या जानकारी है? देखिए जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पिछले 3 दिनों से मैराथन बैठक चल रही है। विधायकों का आना जाना लगा हुआ है और उनसे डेमो वोटिंग भी कल करवाई गई है। आज भी अखिलेश यादव अपने विधायकों से मिल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कोशिश है कि उनके 100% विधायक जो 3 कैंडिडेट हैं राज्यसभा के, उनके पक्ष में मतदान करें। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं अपनी वो। जी, और बात करें तो किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज जो अंतिम चर्चा की जाएगी राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए अखिलेश यादव की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक पेच फंस गए हैं। अभी भी 4-5 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इन विधायकों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को
गिनाते हुए उन्हें मैसेज किया था कि हम नहीं आ पाएंगे लेकिन मतदान में हिस्सा लेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर ये 4-5 विधायक पार्टी कार्यालय पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10वें प्रत्याशी को लेकर जो है बीजेपी और सपा दोनों जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसको लेकर 10वें प्रत्याशी पर ही पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लोक भवन में खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल के विधायकों की परेड की जा रही है, परेड कराई जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक विधायक से मिल रहे हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हों। आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सत्ता पक्ष के तरफ से भी पूरी तैयारी है, वहीं विपक्ष समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे प्लान को जमीन पर उतारने की कोशिश में है। अनिल जी, अगर हम राजा भैया की बात कर ले तो वो किसके समर्थन में जा सकते हैं, एनडीए के समर्थन में या फिर सपा की ओर रुख करेंगे? देखिए, राजा भैया ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी 24 घंटे बचे हुए हैं। जो भी तस्वीर होगी वो निकल के सामने आ जाएगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों प्रयासरत हैं राजा भैया को अपने पाले में लाने के लिए। राजा भैया के पास 2 विधायक हैं, वो स्वयं विधायक हैं और एक एक कोर्ट की लड़ाई चल रही है, जंग छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे हालात में 1-2 वोट का मतलब अधिक बढ़ता जा रहा है और राजा भैया और उनकी पार्टी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। अनिल जी, बताया ये भी चाह रहा है कि बीजेपी और सपा दोनों की ही नजरें जो है एक दूसरे के खेमे में क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। हाँ, बेशक जो ही लोग कराना चाहते हैं, क्रॉस वोटिंग भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अमोघ हथियार के रूप में आएगा वो ये हो सकता है कि दोनों पार्टियों की, दोनों दलों की तरफ से कल कुछ विधायक बीमार हो जाएं और कहें कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है और बीमारी का बहाना बना करके वो मतदान प्रक्रिया से ही अपने को बाहर कर ले। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे 111 का लक्ष्य हासिल किया जाए। अगर 111 विधायक वोट नहीं करते हैं, उन समर्थन नहीं करते हैं, तो उनका जो तीसरा कैंडिडेट है वो फंस जाएगा। जी, और बताया जा रहा है कि इन जिन विधायकों को रोका गया है, अखिलेश यादव खुद चुनाव की रणनीतियां और बारीकियां भी उन्हें सिखा रहे हैं, तो किस तरह से जो इसको लेकर तैयारियां की जा रही, क्या कुछ उन्हें एहतियातन बरतने को इस दौरान कहा जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे डेमो वोटिंग कराई जा रही है और विधायकों को ये खास हिदायत दी जा रही है किस तरह वोट करें जिससे एक भी मत अवैध ना हो, सवाल ना खड़ा हो। पूरी तैयारी है, पूरी सतर्कता और निगरानी की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बावजूद इसके अभी एक जलालपुर के विधायक हैं राकेश पांडे, जिनके बेटे हैं रितेश पांडे, बसपा से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि राकेश पांडे सपा विधायक हैं, उनको लेकर के भी अटकलें शुरू हो गई हैं। इस तरह 3-4 नाम है समाजवादी पार्टी में विधायकों के, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और ये कहा जा रहा है, संशय बना हुआ है कि आखिर ये वोटिंग में हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। अगर लेते भी हैं तो वोट की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी बड़ी बारीक नज़र रखे हुए है। जी, बताया ये भी जा रहा है कि एनडीए विधायकों को भी जो है इसको लेकर तमाम तैयारियां उसको कराई जा रही है और प्रशिक्षण जो है वो दिए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, वो भी डेमो वोटिंग करवा रही है, खासकर अपने सहयोगी दलों को। सहयोगी दल जो हैं, ओम प्रकाश राजभर है, निषाद पार्टी है और जयंत चौधरी के जो विधायक हैं वो आज मिलेंगे। बहरहाल जयंत चौधरी के जो विधायक हैं, एक एक विधायक को व्यक्तिगत स्तर पर मुख्यमंत्री से मिलाया जा रहा है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई छेद न बन जाए, कहीं पेंच न फंस जाए। इसको लेकर के खुद मोदी और योगी यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, बताया ये भी चाह रहा है कि चुनाव के दौरान जो है मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पर तिलक हाल में वोटिंग की व्यवस्था की गई है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कैसे जो मतदान की प्रक्रिया है वो लीक ना हो, उसकी शुचिता बनाए रखा जाए, निष्पक्षता बनी रहे, इसका हर स्तर पर ख्याल रखा जा रहा है। 3 टेबलें बनाई गई हैं
और इन्हीं पर विधायकों को मतदान करना है। जी अनिल जी, अगर हम बात करें आज अंतिम चर्चा की, तो क्या लगता है किस तरीके से अखिलेश जो है अपने विधायकों को क्या टिप्स देंगे, किस तरीके से उन्हें इसको चुनाव को लेकर जो है जीत का मंत्र क्या कुछ देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 399 विधायकों को मतदान करना है जूही जी, जिसमें 3 विधायक जेल में हैं। एक विधायक हैं अब्बास अंसारी जो ओपी राजभर की पार्टी से जीते हैं, वो जेल में हैं। 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव। ये 3 विधायक हिस्सा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अब बचते हैं 396 विधायक, इन्हीं का मतदान होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और भाजपा की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है कि कैसे अपने विधायकों को जोड़ के रखा जाए और विपक्षी दलों को कैसे तोड़ा जाए। जोड़ तोड़ की सियासत एकदम आसमान पर चल रही है उत्तर प्रदेश में। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है सपा की ओर से ये बैठक बुलाई गई और अंतिम दौर की जो है आज चर्चा होगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।